मैंने तो वो खिताब वहाँ अमेरिका में बैठकर अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। वहाँ कैसे मान लूं कि आपकी कही हुई बातें सच हैं। वो क्लिप चंद सेकंड्स का है, लेकिन वो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके पूरे बयानिए पर 1000 टाइम ज्यादा भारी हो सकता है। मैं यहाँ पर बैठकर आपको बताता था मूविंग फॉरवर्ड ब्राइट पाकिस्तान, बताता था नहीं बताता था, आप लोग कहते थे शायद गलत बयानी कर रहा है। आज सारे अदादोशुमार बता रहे हैं कि इमरान से पहले और बाद में आप ही तो थे। उससे पहले भी आप थे, उसके बाद भी आप हैं। अगर आप नहीं थे तो आपके इत्तेहादी थे, लेकिन कसूर सारा इमरान खान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 14 सितंबर। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ हैं और बदकिस्मती से सरकारी टेलीविज़न यानी पीटीवी भी है। पिछले कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि पीटीवी के ट्विटर अकाउंट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद किस्म की हार्ड वर्ड्स में ट्वीट की जा रही थी। मैं उन्हें ऑब्जर्व कर चुका था, लेकिन आज जो काम हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक था। इमरान खान तकरीबन दीवार के साथ लगाए जाने के बावजूद, या एक तरह से कह लीजिए कि तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद भी उनके पास कोई ना कोई सियासी कार्ड होता है, जिसे कभी वो अपना इन स्विंग यॉर्कर बोल देते हैं या कभी कभार कह देते हैं कि ये मेरा बाउंसर था। जो भी आप कह लीजिए उनकी स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आगे बढ़ने की। इन सारे सियासी हालात के बावजूद, जबकि अपोजिशन जमातें रोज़ ये समझती हैं कि बस अब इमरान खान की गेम ख़त्म, इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी वो फिर अपनी अपोजिशन के लिए, जो कि मौजूदा हुकूमत है, उनके लिए दर्द सर बनकर खड़े होते हैं, लेकिन सियासी दायरे में रहते हुए। और दूसरी तरफ हुकूमती जमात ने आज जो काम किया है, इमरान खान के खिलाफ मजहबी नफरत के बयानिए पर मबनी जो खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उससे लगता है कि शायद सारे सियासी कार्ड ख़त्म हो गए हैं। अब आ जाकर रह गया है सिर्फ मजहबी कार्ड, और ये इतना ख़तरनाक कार्ड है कि अंदाज़ा नहीं है कि इससे इमरान खान की सिक्योरिटी, उनकी जान को मज़ीद किस किस्म के ख़तरात से दो चार किया गया है। और इसके लिए जैसे आज सरकारी टेलीविज़न को इस्तेमाल किया गया, वो यकीनन अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। और बतौर पाकिस्तानी मैं अपने उन 35 रुपये के लिए फ़िक्रमंद हूँ जो बिजली के बिल में इस सरकारी टेलीविज़न को जाता है। बहुत सारे लोग सरकारी टीवी की बड़ी साइड लेते रहे हैं, और जब कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ऐसा लगता है लोगों को कि सरकारी टीवी की बजाय किसी निजी टेलीविज़न को नवाजा जा रहा है, तो लोग बड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं, ऑन करते हैं कि ये हमारा टीवी है। बेशक देखते हैं नहीं देखते या उसकी रेटिंग कहाँ है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग ऑन करते हैं कि ये सरकारी टीवी है, ये हमारा टीवी है। बाकी तो सब जगह पे मलकियत है ना, कोई सलमान इकबाल का टेलीविज़न है या कोई मीर शकील का टेलीविज़न है। यहाँ पर लोगों की ऐसी ऑनरशिप है कि लोग कहते हैं कि ये हमारा टेलीविज़न है। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में किया जा रहा है इस स्टेट टेलीविज़न से, वो बड़ा अफसोसनाक है। अगर मुकाबला करना ही है तो फिर सियासी मैदान में करो ना। वहाँ से भागते फिरते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या ऐसा लीडर मुंतखब करोगे जो मुसलमान नहीं, और सरकारी टेलीविज़न पर वो नशर किया जा रहा है एज़ इट इज़। मतलब पहले गद्दारी के सर्टिफिकेट कम थे, जो अब ये मुसलमानियत का सर्टिफिकेट भी तकसीम किया जाने लगा है। फिर वीडियोस दिखा दिखाकर शिर्क की मिसालें दी गई, इस्लाम के बुनियादी जो चीज़ें हैं या अकायद हैं उन पर वार करार दिया गया खुदा न खास्ता। फिर कादियानियत तक से जोड़ने की कोशिश की गई। सारे क्लिप दिखाकर देख लिए, नहीं दिखाया तो OIC कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का मुस्लिम उम्मा के सामने किया जाने वाला वो खिताब नहीं दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया को पता ही नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से हमें कितनी तकलीफ होती है। नहीं दिखाया तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में किया जाने वाला वो खिताब नहीं दिखाया जिसमें पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा, माई बिलीव इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन। मैंने तो वो खिताब वहाँ अमेरिका में बैठकर अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, वहाँ जनरल असम्बली इजलास के दौरान। कैसे मान लूँ कि आपकी कही हुई बातें सच हैं और इमरान खान झूठा है या इमरान खान मुसलमान नहीं? किस तरह ये बात तस्लीम कर लूँ? आपकी आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरे बयानिए पर इमरान खान का मदीने की सरजमीन पर नंगे पांव उतरने का चंद सेकंड का वो क्लिप भी बहुत भारी है। नहीं यकीन तो लगाकर 1 सेकंड के लिए आप देख लीजिए, वो क्लिप चंद सेकंड्स का है, लेकिन वो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके पूरे बयानिए पर 1000 टाइम ज़्यादा भारी हो सकता है। वैसे भी अब आवाम को इन बातों से तो कम अज़ कम नहीं बहलाया फुसलाया जा सकता। और वो खान साहब खुद भी कहते हैं कि शऊर का जिन अब बोतल से निकल चुका और पब्लिक सब जानती है
पब्लिक का दिल जीतना है तो मजहबी कार्ड नहीं, ये भिखारी फकीरी के ताने भी नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। खान की तरह कौम को खुददारी का सबक देकर देखें, शायद कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए। लेकिन वो काम शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल लगता है, आपके बस का नहीं लगता। आज के दिन ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दुनिया इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ को किसी तकरीब में ये कहते हुए सुना कि आज हम दोस्त ममालिक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मांगने के लिए आए हैं। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं कि ये मांगेंगे हमसे। फिर आप आगे से कहते होंगे मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है। ये हाल कर दिया मेरे इस मुल्क का। दुख होता है कसम से इन हालात को देखकर। कहाँ खुददारी की बातें और कहाँ फ़कीरी के ताने। क्या इस सब का कसूरवार सिर्फ इमरान खान है? क्यों मुल्क इस नहज तक पहुंचा? क्या कोई सोच रहा है? इमरान खान की हुकूमत तो सिर्फ 3.5 साल की थी। 3.5 साल मिले ना उसको, जिसमें से आप अगर देखें तो 6% की रफ्तार से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। मैं यहाँ पर बैठकर आपको बताता था मूविंग फॉरवर्ड ब्राइट पाकिस्तान, बताता था नहीं बताता था? आप लोग कहते थे शायद गलत बयानी कर रहा है। आज सारे अदादोशुमार बता रहे हैं कि एक दिन में कोई मैं 2-2, 3-3 चीज़ें आपको निकाल के बताता था कि ये फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, ये मनसूबा बना रहे हैं इमरान खान आगे बढ़ने के लिए। 6% की रफ्तार से हमारी GDP ग्रोथ कर रही थी। इमरान से पहले और बाद में आप ही तो थे, उससे पहले भी आप थे, उसके बाद भी आप हैं। अगर आप नहीं थे तो आपके इत्तेहादी थे, लेकिन कसूर सारा इमरान खान का। मैं आज आम आदमी की ज़िंदगी की तरफ अगर देखता हूँ तो वो सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर पा रहा। क्यों आज मुल्क में महंगाई का तकरीबन 50 साल रिकॉर्ड टूट गया? क्या इस बारे में सोच रहे हैं आप? इमरान खान के दौर में 6% की तरक्की आज 3% तक की तरक्की पर क्यों आई, बल्कि 2.3% पर खड़ी है? क्यों? इमरान खान के दौर में जो गुर्बत 12.7% पर थी वो आज 27% से ज़्यादा क्यों है? इमरान खान के दौर में मिलने वाला 16 रुपये बिजली का यूनिट आज 36 रुपये तक क्यों पहुंचा? ये कुछ सालों की दिहाइयों की बात नहीं है, 4 महीने पहले की बात है, सिर्फ 4 महीने पहले की बात है। और इन 4 महीनों से पहले जो 145 रुपये में मिलने वाला पेट्रोल था वो आज 236 रुपये फी लीटर तक कैसे पहुंचा? मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन रिजर्व रखने वाला मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर कैसे पहुंचा? क्या कोई इस बात का जवाब देगा या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है? हमारी मुल्क की मुआशी आउटलुक स्टेबल से मनफी क्यों हुई? क्या इसका किसी के पास जवाब है या सारा कसूर सिर्फ इमरान खान का है? इमरान खान भी कल हमारी उनसे मुलाकात हुई, वो भी पूछ रहे थे कि आखिर 4 माह में ऐसी कौन सी क़यामत आई कि डॉलर भी महंगा हो गया और हर चीज़ आम आदमी के बस से निकल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मैंने सुना आज कह रहे थे कि IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। ये वज़ीर आज़म साहब का बयान है। IMF से तो आपकी हुकूमत ने सिर्फ ये इन 4 महीनों में डील किया। इमरान खान तो 3 साल से डील कर रहा था, 3 साल से। उसने तो नहीं कहा कि हमारी नाक की लकीरें निकल गई, या उन्होंने तो आके नहीं कहा कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स। आज ही की ताज़ा खबर है आज की कि IMF ने शहबाज हुकूमत के सामने एक और शर्त रख दी है कि सर्दियां आने से पहले गैस की कीमतें भी बढ़ाएं। अगर हुकूमत मान गई, खुदा न खास्ता, लेकिन मुझे लगता है कि मान जाएगी, बाकी सारी शराइत भी मानते आ रहे हैं तो ये भी मान जाएगी। अगर हुकूमत मान गई तो कम अज़ कम 786 अरब रुपए आपकी जेबों से निकलेंगे, और ये मुझे नहीं लगता रुकने वाला है मामला। बिजली के बिलों से पहले ही आवाम का मीटर घुमा हुआ है और हालात बहुत बुरे हैं। लोग नहीं जमा करा पा रहे बिजली के बिल, ऊपर से गैस के भारी भरकम बिल आएंगे तो क्या होगा? समझ से बाहर है ये सारे मामला। और IMF बार बार ख़बरदार कर रहा है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। कल इमरान खान साहब भी इस बात का हवाला दे रहे थे कि IMF बार बार ख़बरदार कर रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई के बाइस एहतजाज का ख़तरा है, और इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे भी रखी है या देने वाले हैं। और IMF को भी पता है कि एहतजाज कौन कर सकता है। सारी जमातें तो हुकूमत में है, तो एहतजाज किसने करना है, कौन लीड करेगा? जारी बात है इमरान खान। और इमरान खान तो पहले ही तैयार बैठे हैं कि वो कह रहे हैं मुझे दीवार के साथ लगा रहे हैं, मुल्क की किसी को फिक्र नहीं है, तो मैं तो कॉल दे के ही रखूँगा। तो आज के ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि हम इसी महीने तैयार हो रहे हैं, इसी महीने आवाम का समंदर बाहर निकलेगा और कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन मामलात का ये जो मुल्की मुआशी सूरत हाल है, आम आदमी की ज़िंदगी है, इसको बेहतर करने के हवाले से क्या इन मामलात का जवाब है किसी के पास? कोई आके बताएगा, या एक ऐसे वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिलेगी हमें जिसका कलमदान ही किसी को पता नहीं है कि इनके पास क्या कलमदान है वफाकी वज़ीर, लेकिन कलमदान क्या है नहीं पता। और इस काबीना में ये पहले शख्स नहीं है, ना शायद आखिरी होंगे।
और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और 1 दर्जन से ज़ायद कोई तकरीबन बताया गया है वज़ीर या मुआविन खसूसी हैं ऐसे जिनके पास कोई कलमदान नहीं है, लेकिन भर्तियां धड़ाधड़ की जा रही हैं, इसलिए कि इंटैक्ट रखा जाए इस गवर्नमेंट को। ये होता है कमज़ोर गवर्नमेंट में जब आप हों तो आपको बहुत सारे मामलात में वो करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, ये ना निकल जाए, वो ना चला जाए। 2 वोटों की हुकूमत है ना, तो टेंशन पड़ी हुई है। और बजाय इसके मामलात को सॉर्ट आउट करें, अगर आपको लगता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये सारा कुछ है, तो पंजाब हुकूमत चलने देना। फिर वहाँ पे ये जो आए रोज़ एक नया शोशा सुनने को मिलता है कि वहाँ पे अदम एतमाद की मूव आ रही है, तो अगर वहाँ पर अदम एतमाद की मूवमेंट आई तो क्या आपको लगता है कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो पाएगा? फिर तो इससे भी ज़्यादा गड़बड़ होगी। फिर तो ना डॉलर ने रुकना है, ना फिर आपने रुकना है, फिर तो बहुत हालात ख़राब होने। तो इसलिए मेहरबानी करें, ये गद्दारी के मज़हब के ये कार्ड्स बेचना, ये सर्टिफिकेट्स बेचना बंद कर दें। ख़ास तौर पर जब आप ख़ुद इस चीज़ के विक्टिम हैं, आपकी जमात के सीनियर रहनुमा इन्हीं मामलात के विक्टिम बने हुए हैं, तो मत करें ये। पाकिस्तान को आगे बढ़ने का वे फॉरवर्ड दें, बैठे बताएं कि पाकिस्तान ने आगे कैसे बढ़ना है, हमें पाकिस्तान से मतलब है। आप मज़ीद नफ़रतें ना पैदा करें, आपकी मेहरबानी। आज तक के लिए इतना ही। दिल थोड़ा सा दुखी था, गिले शिकवे कर लिया आपसे, अगर बुरा लगा तो माजरत। अगर मेरी बात जिनसे मैं मुखातिब था उनको भी बुरी लगी है तो मैं उनसे भी माजरत कर लेता हूँ, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता दें। खुदा हाफिज़।